के चाची के पास गेम खेल रहा था, तो उसकी बहन भी वही थी जस के पास, तो वो गेम खेल रहा था, तो वो उसकी मम्मी ने बुला ली थी नहाने के लिए, उसकी मम्मी के पास वो चली गई। 15-20 मिनट बाद जब सानवी जस के पास आई, अंजलि के पास आई, तो वहां पर उसकी ताई भी मौजूद थी, राजेश की वाइफ भी मौजूद थी। तो उसने बेटी के सिर पाथ रख कर कहा कि बेटी तेरा यार के काम हुआ, पूछना आई थी भी मेरा भाई कित गया। अंजलि बोली वो तो चीज लेने के लिए गया 5 रुपए लेकर। तो उसकी ताई का यो कहना था कि बेटी यार तेरा के काम है, चल तू करा। तो मतलब कहीं ना कहीं तो रोड है पर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है, यानी कि जो जस का परिवार और जो गांव है कमालपुर अभी तक संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। लगातार कमालपुर गांव का जो सरपंच है और जो जस के चाचा है अमन है, उनकी एक ही बात कहनी है कि सीबीआई जांच होगी तब जाकर के हमें संतुष्टि मिलेगी कि जस बेटे को न्याय मिला है। कल की एक बड़ी खबर थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी कि जो एफएसएल की जो रिपोर्ट आनी थी, जो बाकी थी, वो भी कल आ गई है। और प्रशासन की तरफ से यानी कि जब वो जो रिपोर्ट बताई गई, यानी कि जो डीएनए लिया गया था, एफएसएल की रिपोर्ट जो आई है, उसमें अंजलि का जो बेड है, अंजलि के बेड में जो खून लगा हुआ था वो, और जो पिट्ठू बैग था उस बैग में जो यानी खून लगा था, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो जस से का जो खून है उससे मैच कर रही है। तो इससे प्रशासन ने सिद्ध किया है, पहले भी प्रशासन हालांकि सिद्ध कर चुका है कि जो मुख्य आरोपी उसमें अंजलि है। तो इसी को लेकर के एक बार फिर प्रियंका है जो खड़गराम जी गांव की बेटी है, सेक्टर 12 में करनाल में पहुंची थी और काफ़ी भावुक हुई थी, इस केस से काफ़ी जुड़ी हुई और कह रही कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिलता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, क्या कहना चाहेंगे? उससे सिद्ध होता प्रशासन की तरफ से भी कि एक लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट आनी थी एफएसएल की, उससे भी सिद्ध हुआ कि मुख्य आरोपी अंजलि है। अब क्या कहेंगे आप? देखो, प्रशासन ने तो पहले ही कर दिया था कन्फर्म कि आरोपी अंजलि है। और रही बात इस रिपोर्ट की, भी ऐसा तो था नहीं भी उस कमरे में और भी मर्डर हुए हो या फिर और भी किसी की बॉडी मिली हो। ये तो जाहिर सी बात है, हमने पता था भी जो बैग में खून मिला, बेड पर लग रहा, वो हमारे बेटे का ही खून था, जिसका ही था। ये तो साधारण सी बात है, रिपोर्ट तो आनी थी और डीएनए तो मैच होना ही था जिसके साथ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि नुका पिट्ठू बैग में डाल के ले गए, तो क्या एक 4 साल का 4.5 साल का बालक पिट्ठू बैग में कैसे आ सका है? सबसे बड़ा सवाल तो यो है कि पिट्ठू बैग में कैसे आ सका। पिट्ठू बैग में आ भी गया तो अब आप प्रशासन की बात देख लीजिए, जो चप्पल वगैरह मिली थी अंजलि का घर था, तो वो चप्पल मिली है। उसकी दादी का कहना है कि जो टूटी हुई चप्पल थी ना पहले, वो अंजलि की छत पर डाल रखी थी। उसकी दादी का कहना था कि भी जो टूटी हुई चप्पल थी ना, वो तो डाल रखी थी, हमें ना डाल रखी थी, हमने कहा भी इसका घर तक पाई है। लेकिन जो जस ने पहन रखी थी वे चप्पल मिली है, वे राजेश का घर तक मिली है। राजेश का घर तक उन्होंने कूड़े में डाल रखी थी, वो राजेश का घर तक बरामद हुई। और जो दुपट्टे वगैरह थे वो राजेश का घर तक बरामद हुए। तो यानी वो पिट्ठू बैग में डाल कर और बच्चा ने ऊपर गिरा। पहली बात तो यह हुआ, खुद इतनी मतलब कमजोर है कि वह इतना बच्चन, और वो भी दम तोड़ा है बच्चन है, छत पर कैसे उठा कर ले जा सका। हमारा बर्गे भी 3 साल का मेरा भांजा है, मैं उसने भी उठा कर चलूँ तो उसमें भी सीढ़ियाँ में को सांस चढ़ जे हैं। तो वह एक दम तोड़ा है बच्चन, और वो भी 4-4.5 साल का बच्चा, तो उसने छत पर कैसे डाल का, यार छत पर डाल भी आई तो 5 रुपए जो उसकी मुट्ठी में थे, तो बच्चा हाथ पैर भी चलाओगा, मार दिया ना, मान लिया हमने अंजलि ने मारा, तो वो 5 रुपए फिर राजेश की छत पर कैसे मिले? क्योंकि बच्चे ने हाथ पैर भी चलाए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसकी मुट्ठी बंद ही रही होंगी और वो 5 रुपए उसके हाथ में ही होंगे। तो फिर वो राजेश की छत पे कैसे आए? बच्चे के दांत जो हैं वो राजेश की छत पे कैसे आए? सरासरी हमने नहीं लगता, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मान लिया इब अंजलि जो थी सही को भी घोषित कर दी, प्रेग्नेंट भी बता दी वह, तो कहीं ना कहीं अंजलि को फंसाया जा रहा है। और मैंने भाई आपके चैनल पर देखा था, आप उनकी राजेश की जो बहनें हैं उनका भी आप इंटरव्यू लेके आए हो कि भी वे बोल रही है हमने जमीन नहीं बेची। भाई ये तो ये भी बोल रहे हैं हमने बच्चा नहीं मारा, ये तो ये भी बोल रहे हैं, तो हम कहाँ तक यकीन करा? हमने तो एक की बात है भाई, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच के लिए कुछ लोगों के भी जैसे कमेंट आ रहे हैं कि कुछ तो तथ्य होने चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए। किस बेस पर जैसे सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखो, एसपी गंगाराव ने कही थी परिवार की संतुष्टि करूंगा,
लेकिन परिवार की संतुष्टि तो को नहीं। परिवार की क्यों, जितने हरियाणा की जनता उड़े इकट्ठी हो रही थी, किसी की भी संतुष्टि को नहीं भाई। मेरी ये कोनी, मैं दूसरे जिले की बैठी हूँ। मैंने कहीं ना कहीं नु लग गई इसमें षड्यंत्र चाल रहा है किते न किते। सीबीआई जांच, चलो सीबीआई जांच करवा दी अपनों को कि भी तथ्य कितने, तथ्य तो है भाई। एक अकेली महिला एक बेटे का मर्डर नहीं कर सकती। अगर मर्डर कर भी दिया तो दूसरे की छात पर अकेली नहीं डाल कर सकती। और दूसरी बात है, जो जस की बहन है सानवी, वो बोल रहे हैं कि भी 10:15 बजे बेटा गायब हो गया था। तो वो मान ले उसके चाची के पास गेम खेल रहा था, तो उसकी बहन भी वही थी जस के पास। तो वो गेम खेल रहा था, तो वो उसकी मम्मी ने बुला ली थी नहाने के लिए, उसकी मम्मी के पास वो चली गई। 15-20 मिनट बाद जब सानवी जस के पास आई, अंजलि के पास आई, तो वहां पर उसकी ताई भी मौजूद थी, राजेश की वाइफ भी मौजूद थी। तो उसने बेटी के सिर पाथ रख कर नु कहा कि बेटी तेरा यार के काम होगा, पूछना आई थी भी मेरा भाई कित गया। अंजलि बोली वो तो चीज लेने के लिए गया 5 रुपए लेकर। तो उसकी ताई का यो कहना था कि बेटी यार तेरा के काम है, चल तू करा। तो मतलब कहीं ना कहीं तो रोड है, प्रशासन केस को घुमा रहा है। तो हमने इस कारण तथ्य बहुत सारे भाई, जो हमारी संतुष्टि नहीं होती, सब तो बड़ा तथ्य है। जो हमारा भीतर में सबर न्यू नहीं आ रहा कि हमारा बेटा आखिर मरा तो मरा क्यों। यार एकली महिला इन्वॉल्व नहीं हो सकती। चलो हमने मान लिया प्रशासन सही है, तो जो परिवार की यार हमारी संतुष्टि नहीं है, तो सीबीआई जांच ने दे दो मामला। तो प्रशासन ने क्या दिक्कत, हमने पूछना चाहा। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो किसी परिवार की, किसी गांव राम की संतुष्टि हो जाए, तो प्रशासन ने क्या दिक्कत है इस बात है। कहीं ना कहीं फिर प्रशासन में रोल है, हम तो यही कहना चाहेंगे। अच्छा, यदि सीबीआई जांच भी यदि हो जाती है और उसके बाद भी यदि मुख्य आरोपी अंजलि ही निकलती है, फिर क्या उससे संतुष्ट हो जाएंगे गांव वाले भी और आप संतुष्ट हो जाएंगे भाई? सीबीआई जांच में भी तथ्यों के आधार पर यदि अंजलि ही आरोपी निकल जाती है, सीबीआई कहती है भाई यही है, और राजेश की पत्नी, राजेश की मां ने डर के कारण डेड बॉडी को वहां से वहां डाल दिया था, फिर संतुष्ट हो जाएंगे? देखो हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। अगर सीबीआई जांच में अंजलि दोषी निकलती है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको फांसी की, क्योंकि फिर ये तो किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। हाँ, हमने सीबीआई जांच पे यकीन, अगर सीबीआई जांच में भी अगर अंजलि लिखड़ा है ना, तो फिर उसकी सजा की गुहार हम लगावांगे। क्योंकि कल ना ये उसने पागलपन का योग कर लिया, तो कल ना वो किसी और का बेटा ने भी मारेगी फिर पागलपन को। उसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसने पागलपन घोषित कर देगा, अरे 5-7 साल पीछे छोड़ देगा ना, फिर कल ना वो किसी और के बेटे के साथ भी ऐसा हो सके है। तो इस मारे हमने, चाहे वो अंजलि दोषी निकली हो या राजेश का परिवार निकली हो, उस दोषी को बराबर की सजा होनी चाहिए। जैसे हमारे बेटा ने सजा मिली है ना, बिना किसी वजह की हमारे बेटे ने जो सजा मिली है, वैसे ही दोषी को सजा होनी चाहिए, चाहे वो अंजलि हो चाहे वो राजेश का परिवार हो, तो बराबर में फांसी होनी चाहिए या इनकाउंटर होना चाहिए उसका। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी बात है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी इस परिवार के दुख में शामिल हुए, वहाँ पर पहुँचे हैं। कुमारी शैलजा भी पहुँची है, आप भी बल्कि उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे, और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुँचे हैं। लेकिन कल जस के चाचा से और सरपंच साहब से भी जैसे मैं बातचीत कर रहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या फिर वहाँ के जो सांसद है संजय भाटिया, वो नहीं पहुँचे हैं अभी तक। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? खट्टर का तो मैं कहूंगी, मुख्यमंत्री का तो जमीर मरा पड़ा है, क्योंकि उसका गढ़ में एक 4 साल का बेटा की ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई। तो उसका आज तक उसने ये तो बेरी के अमरूद खाए, फलान खाए, उसने न्यू भी नहीं बेरा अमरूद क्या मैं लग गया, क्या कौन सा पेड़ पर लग गया कर, उसने न्यू भी नहीं बेरा बेरी का लग गया क्या कर उन्हें। ये तो मतलब इन नेताओं ने बकवासबाजी करने का टाइम है। लेकिन उसका गढ़ में एक 4 साल का बेटा की इतनी निर्मम हत्या हुई है, उसके खातर 2 शब्द बोलने खातर टाइम नहीं है मुख्यमंत्री के पास। और जो विपक्ष पहुंचा है, मैं तो कहूंगी भी देर सवेर से ही विपक्ष पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं भी पहुंचने था काम को नहीं चला, विपक्ष का भी पहुंचने था काम नहीं चलेगा। बेटे की सीबीआई जांच करवाओ, मुद्दा उठाओ, क्योंकि अकेला परिवार की बस की बात नहीं है। और आयो तो ऐसा नहीं है कि भी विपक्ष भी आया और अपनी राजनीति चमका कर चला गया ना, बेटे की सीबीआई जांच करवाओ। अगर विपक्ष आया ना तो समर्थन में खुलकर साथ दो फिर परिवार का। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, जब तक बेटे के दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, फांसी नहीं हो जाती, तब तक विपक्ष को भी साथ रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आगे अपनी राजनीति चमका कर चले गई जी। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल भाई 3-4 मुद्दों को लेकर के जो प्रियंका है खरकराम जी गांव की बेटी, जो इनकी राय है, यानी कि किसी से भी इस मुद्दे को लेकर के जब हम बातचीत करते हैं और आप सभी के जब हम कमेंट पढ़ते हैं, तो एक ही बात निकल करके आती है कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और करनाल प्रशासन कहीं न कहीं गुमराह कर रहा है। एक साथी का भी प्रियंका बहन जी कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि जब मीडिया की इतनी नज़र है और इस मामले को पूरे देश में जब उछाला जा रहा है,
तो क्या इसके बावजूद भी करनाल प्रशासन गुमराह कर सकता है परिवार वालों को? क्या इसके बावजूद भी इस केस के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता? ऐसा नहीं लगता उसको, ऐसा भी बोल रहे थे। देखो ऐसा नहीं, मीडिया में इतना बड़ा मुद्दा उछल गया। अगर हमारे बेटे की सीबीआई जांच नहीं हुई, निष्पक्ष न्याय नहीं होया, तो उस भाई का कमेंट था मैं सहमत हूँ, प्रशासन गुमराह कर सकता है। क्योंकि जब उन्होंने कहा था भी परिवार की संतुष्टि हम करावांगे, एसपी गंगाराव पुनिया ने कहा था परिवार की संतुष्टि हम करवाएंगे, लेकिन एसपी गंगाराव से अभी तक परिवार की संतुष्टि नहीं हो पाई है। तो अब अगर परिवार की संतुष्टि करवानी है प्रशासन ने, तो मैं कहूंगी कि सीबीआई जांच करवाओ। फिर अगर आपने परिवार की संतुष्टि चाहिए तो किसी भी हद तक जाने के लिए परिवार भी तैयार है, हम भी तैयार है। तो सीबीआई जांच करवाओ, उस हमारा पेटा भर जाएगा, उसमें चाहे अंजलि दोषी निकल गई हो। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। जस हत्याकांड को लेकर के लगातार पूरे देश में मांगे उठाई जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े जो किसान नेता वो भी वहां पर पहुंचे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी वहां पर पहुंचे रहे। और उस दुख की घड़ी में यानी कि उस परिवार के साथ में हर कोई एक ही बात कहने लग रहा है कि हम आपके साथ हैं, जहां पर आप बुलाएंगे हम वहां पर खड़े मिलेंगे। लेकिन जस बेटे को 4 साल के उस मासूम बेटे को न्याय मिलना चाहिए। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।